नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, मोदी 3.0 कैबिनेट की कंप्लीट लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। इंटरनेट पर ऑनलाइन लाइव हो चुकी है सबके लिए, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कौन सी मिनिस्ट्री किस मिनिस्टर को मिली है। बेसिकली पोर्टफोलियो इसको आप लोग कहते हो। पोर्टफोलियो मतलब कि पोर्टफोलियोज मतलब ये होता है कि इंडिया कंट्री में आज के दिन कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल चुकी है हर एक मिनिस्टर को। तो बिल्कुल आपने सही सुना है। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ 3 से 4 आर्टिकल्स की मदद से कि किस मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री इंडिया कंट्री में इस बार मिली है 2024 के अंदर। ये मोदी 3.0 इसको कहा जा रहा है, क्योंकि बिकॉज नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पीएम के तौर पर थर्ड टर्म है इंडिया कंट्री में। उसके हिसाब से यहाँ पर मोदी 3.0 की कैबिनेट की पूरी लिस्ट आ चुकी है हमारे सामने। लगभग 70 के करीब यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं टोटल, जिसके अंदर यहाँ पर स्टेट मिनिस्टर जो बनाए गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर यानी इंडिया लेवल पर जो नेशनल लेवल पर होंगे उसकी लिस्ट भी यहाँ पर आपके सामने बताई जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है moneycontrol.com वेबसाइट। इसकी मदद से आपके सामने कैबिनेट लिस्ट रखने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इसके साथ साथ दो वीडियो आपको और दिखाऊंगा, लाइव चैनल पर चल रही है, न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर, मीडिया पर, जहाँ पर ये लिस्ट वहाँ पर भी दिखाई जा रही है। तो आज 10 जून को ये एक काफ़ी बड़ी अपडेट हो जाती है आप लोगों के लिए, काफ़ी बड़ी जानकारी हो जाती है कि इस बार आपने जितने भी लोगों को एमपी बनाकर भेजा है, जितने भी लोगों को पार्लियामेंट के अंदर मेंबर बना के भेजा है, जो इस बार 2024 से आपकी प्रॉब्लम को उठाने वाले हैं पार्लियामेंट के अंदर, और साथ ही साथ वो मिनिस्ट्रियां संभालने वाले हैं पूरे देश भर के अंदर, तो उसकी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। अब देखिए, वो आप जाने कि यहाँ पर ये जो जिस इसको जो भी मिनिस्ट्री मिली है, बेसिकली ये है आज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री संभालने वाला है। बेसिकली कौन व्यक्ति कौन सी मिनिस्ट्री संभालेगा उसको लेकर आज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है भाई। या तो आप ये कह लीजिए कि हर मिनिस्टर को आज उसका एक नया मिनिस्ट्री मिल चुका है, जिसको उसको पूरे देश भर के लेवल पर संभालना होगा। साथ साथ इसमें कुछ ऐसी मिनिस्ट्रियां हैं जो स्टेट लेवल पर भी होंगी, जिसको स्टेट लेवल पर संभालना होगा। तो ये आज मिल चुकी है इंडिया कंट्री के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट है। लगभग 71 मिनिस्टर जो कल ओथ ले रहे थे, आपको याद हो, आपके भारत देश के अंदर। मैंने सोचा कि यार और भी टॉपिक थे हमारे पास इसके अलावा भी वीडियोस के अंदर कवर करने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पेशली इंडिया कंट्री वालों के लिए, भारत के लोगों के लिए, कि उनको बता दिया जाए। हालांकि ये करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा, आपके जीके में पूछा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाएगा, पॉलिटिक्स में पूछा जाएगा। आगे आप कोई भी पेपर देते हो इंडिया कंट्री से, तो वहाँ पर ये एक ऐसा टॉपिक बन जाएगा जो कि जगह जगह आ सकता है। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी का कर रहे हो तैयारी, या स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, या स्टेट लेवल के कोई एग्ज़ाम हो, या ऑल इंडिया लेवल का कोई सा भी पेपर होगा, तो ये क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। तो आपको इधर पता रहेगा कि आपके इंडिया कंट्री में कौन सा मिनिस्टर कौन से मिनिस्ट्री को संभालता है, ये आपको पहले से ही पता रहेगा। ठीक है जी। तो मोदी 3.0 इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तीसरी बार तीसरा टर्म है नरेंद्र मोदी का, बेसिकली भारत देश में पीएम बन के देश को संभालने का। तो उसको लेकर बेसिकली नरेंद्र मोदी खुद भी एक एमपी हैं, साथ साथ वो एक पीएम है, मतलब एमपी और पीएम मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, क्योंकि वो वाराणसी, यूपी स्टेट के वाराणसी से जो है वहाँ से जीत कर वो एक एमपी बने हैं, और साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलावा वो पूरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार, थर्ड टाइम उनको बनाया गया है। ठीक है जी। एज जैसे जैसे वहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर ने सब ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सपोर्ट दिया, तो इसलिए तीसरी बार भी उन्हीं का टर्म है। ठीक है जी। ये चीज़ मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग ऐसा सोच लेते होंगे अपने मन में कि ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे मिनिस्टर्स हैं, इतने सारे लोग हैं पार्टी के अंदर, इतने सारे एमपी बना के आप लोग भेजते हो इंडिया कंट्री में, हर देश से लोग भेजते हैं अपने अपने देशों में, लेकिन इसी तरीके से आप भारत देश में एमपी बनाकर भेज रहे हो। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है कि सेम ही एक ही इंसान को बार बार पीएम बनाया जा रहा है? उसका कारण क्या है? तो सिंपल सी बात है, जितने
मेजॉरिटी ऑफ एमपी जिस कैंडिडेट को कहेंगे कि आपको बनाया जाए पीएम वही बनता है। ये इसमें सिनेरियो होता है। इसको लेकर मैं अलग कभी किसी दूसरे वीडियो में डिस्कशन करूंगा कि भाई ऐसा कैसे डिसाइड हो रहा है, ये लोग पीएम कैसे डिसाइड करते हैं। तो पीएम डिसाइड करना बहुत सिंपल होता है। एक कैंडिडेट के को पहले चूज़ करा जाता है, दो चार कैंडिडेट्स को, उसके बाद सोचा जाता है कि इनमें से ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसको हम पीएम बनाएं। ठीक है, तो फिर उनमें से किसी एक कैंडिडेट को जिसको ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है, जितने ज़्यादा लोग, जितने आपके द्वारा भेजे गए एमपी जो होते हैं वो जिसको बताते हैं कि इसको बना दो, तो वही बनता है। मतलब जिसको मेजॉरिटी मिल गई वही वहाँ पर पीएम बन जाएगा। सेम सीएम में भी इस तरीके का सीन होता है। स्टेट में आप लोग एमएलए बना देते हो, जिसकी मेजॉरिटी एमएलए की होती है वो अपनी पार्टी से एक सीएम बनाता है स्टेट के अंदर। लेकिन आप अगर ये पूछते हो कि सीएम, उसके अंदर भी दो चार कैंडिडेट लिए जाते हैं, जिसको मेजॉरिटी होती है वो वहाँ पर सीएम बनता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई, ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो इसको जरूर पढ़ना। moneycontrol.com वेबसाइट के द्वारा आर्टिकल है, इसी ये एक न्यूज़ आर्टिकल बनाने वाला एक वो पूरा प्लेटफॉर्म है। देखिए आपको यहाँ पर न्यूज़ दिख जाएगी, जो भी करंट न्यूज़ चलती है। बजट, इस बार का बजट देख सकते हो। बजट तो फिलहाल इंडिया गवर्नमेंट अभी 2-1 महीने में फिर दोबारा लॉन्च करेगी आप सभी के लिए, क्योंकि बजट उनका आपको भी पता है कि जो इलेक्शन था आपके इंडिया कंट्री में, उसके चक्कर में उनको बजट, उन्होंने सिर्फ इंटरिम बजट दिया था। इंटरिम बजट ये होता है कि अंतराल एक बजट होता है कि जो लास्ट बजट होता है उसके बाद जब गवर्नमेंट नहीं बनेगी फिर वो एक नया बजट बनाएंगे, उसको लेकर वो वाला पूरा साल भर का होगा। तो वो आपको जल्दी 2-1 महीने में देखने को मिलेगा इंडिया देश में बजट, क्योंकि उनको अभी 1-2 महीने के अंदर तुरंत एक और नया बजट बनाना होगा आपके लिए, जिसको लेकर वो पूरा कंट्री आपका चलेगा वहाँ पर 24 में। उसका बजट भी जल्दी आएगा। ये आपको समझ आ गया। तो लेटेस्ट न्यूज़ में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी। 24 इलेक्शन की अगर आपको लिस्ट चाहिए, मैं लिस्ट दे दी है, टेलीग्राम पर जाकर देख लो कि पूरे भारत देश में पूरे 543 जो नए एमपी हैं वो एमपीओ की लिस्ट आप जाकर देख सकते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। साथ साथ ये देख सकते हो कि किस एरिया से, बेसिकली किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपने किस व्यक्ति को एमपी बनाया है, उसको आप देख सकते हो, उसकी पार्टी का नाम, और साथ साथ कि वो कौन सा व्यक्ति है जो एमपी बना है। उसकी लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर दी है, तो वहाँ जाकर चेक कर लो। साथ ही साथ अगर आप कहते हो कि हमारे साथ एक लिस्ट वो डिस्कस करो, तो मैं डिस्कस करूँगा। मुझे पता है ये टॉपिक काफ़ी लोगों को चाहिए कि हमारे भारत देश के जो भी एमपी नए बने हैं उसकी लिस्ट हमें एक बार डिस्कस करके दे दो कि कौन कौन विनर बना है इस बार, कहाँ कहाँ से। तो अगर आप ऐसा कहोगे तो उसका वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा कि इस बार 2024 के अंदर इंडिया कंट्री में किस एरिया से कौन सा एमपी बनाया गया है, कौन सा एमपी वहाँ पर बना है, विनर बना है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से। उसका लिस्ट भी पब्लिश हो चुका है। वो तो उसको तो 4 दिन हो गए हैं। आज 10 तारीख है, 4 दिन पहले ही 6 तारीख को एक कंप्लीट लिस्ट हमारे सामने आ गया था। तो वो मैंने इंटरनेट पर देख लिया था, मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया है, उस लिस्ट को चेक कर लो। यहाँ पर आपको बता रहा हूँ moneycontrol.com एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताएगी, बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारी बताएगी। म्यूचुअल फंड हो गया, आईपीओ, कौन सा आईपीओ आपको पता होना चाहिए। कंपनियां जब स्टॉक मार्केट में उतरती हैं तो एक आईपीओ नाम से एक चीज़ होती है, उसके द्वारा वो उतरती हैं। स्टार्टअप, रियल इस्टेट, एसएमई जैसे वर्ड आप सुने होंगे तो अच्छी बात है। ये सब टर्म्स हम एक बार अलग से कभी डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ नेशनल और वर्ल्ड लेवल पर आप जान सकते हो जानकारियाँ, जैसे कि वर्ल्ड और पॉलिटिक्स एक अच्छी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, जिसमें आपको न्यू लिखा हुआ दिख रहा है। ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपको ट्रेंड्स जानने हैं, लेटेस्ट न्यूज़ जाननी है। स्टॉक मार्केट्स, मार्केट तरह तरह की हैं। इक्विटी रिसर्च है, कॉमोडिटीज़ हैं, कॉमोडिटीज़ में आपको अलग बताऊंगा कभी। करेंसी, गोल्ड रेट क्या चल रहा है, सिल्वर रेट, AQI क्या चल रहा है, MC लर्न, MC फीचर्स। MC मतलब कि हो जाता है मनी कंट्रोल लर्न, मनी कंट्रोल फीचर्स, मनी कंट्रोल बस जैसी चीज़ें इन्होंने अपने वेबसाइट पे दी हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। क्रिप्टो करेंसी अगर नहीं सुना है तो क्रिप्टो करेंसी एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपकी अच्छी खासी अर्निंग करा देती है। क्रिप्टो करेंसी खरीदने वाले आज बहुत अमीर हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड फिटनेस, एजुकेशन, जॉब, साइंस और एस्ट्रो और ट्रैवल जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर इन सभी फील्ड को लेकर यहाँ पर इस वेबसाइट पे आपको जानने को मिलता है। तो ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी फीचर्स के साथ आपको दिख रही है, तो इसकी आप इसको ज़रूर यूज़ करें। मैंने आपको moneycontrol.com, साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया और एक और यहाँ पर वेबसाइट है, इन तीनों वेबसाइट के लिंक मैंने डायरेक्ट वीडियो के नीचे दे दिए हैं, तो वहाँ से चेक कर सकते हो इन तीनों ही आर्टिकल्स को। और साथ साथ मैं आपको 2 लाइव न्यूज़ मीडिया की चैनल की वीडियो दिखाऊंगा जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री को अभी डिस्कस कर रहे हैं लाइव। साथ साथ ये जो वीडियो है इसके लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर। तो मनी कंट्रोल द्वारा मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने
ये सारे एमपी हैं इस बार, ये न्यू इलेक्टेड एमपीज़ हैं जो कि 71 है, इन सबको मिनिस्ट्री मिली। आप कहोगे यार ऐसा कैसे हो जाता है कि पूरे इंडिया कंट्री में इतने सारे एमपी हमने बनाए, आपने एमपी बनाए लगभग 543, उसमें से इतने कम को सिर्फ मिनिस्ट्री कैसे मिले? तो सबसे पहले आप ये समझ लो, जिसकी जो लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं इंडिया कंट्री के अंदर ना, वो लोग जो गवर्नमेंट बना रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ एमपी बना रहे हैं अलग अलग एरियाओं से, और फिर उसके बाद जिनकी गवर्नमेंट बन रही है उन्हीं में से, उन्हीं मिनिस्टर्स में से मिनिस्ट्री मिलती है। जैसे कि मान के चलो अपोजिशंस लीडर जो है, जो अपने एरियाओं में जीत गए, एमपी बन गए, ठीक है, वो वहाँ पे एमपी बन जाएंगे, लेकिन उनको कोई मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की, क्योंकि वो लोग मेजॉरिटी में नहीं जीत कर आए। समझ रहे हो? जैसे कि आप अगर रिजल्ट जानते हो इंडिया कंट्री के इलेक्शन का, तो 240 के करीब आपके वहाँ पर बीजेपी जो है वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 2-3 और पार्टियों के साथ मिलकर इस गवर्नमेंट को बनाया है जो 24 वाली है। तो इसमें मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ साफ साफ, यहाँ पर आप इतना समझ लो कि मेजॉरिटी जिस जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी ली है गवर्नमेंट बनाने के लिए इंडिया कंट्री में, उन्हीं उन्हीं लोगों के जो एमपी होंगे वही लोग मिनिस्टर बनेंगे, यूनियन में बनेंगे। कैबिनेट जो आपका कैबिनेट होता है उसके अंदर यूनियन मतलब नेशनल लेवल के मिनिस्टर, इसके साथ साथ स्टेट लेवल के मिनिस्टर भी उन्हीं लोगों में से बनाए जाएंगे, जो कि आप लिस्ट यहाँ पर देखोगे। लेकिन उसमें भी आप कहोगे कि इतने कम मिनिस्टर हैं, बाकियों को क्यों नहीं दी? क्योंकि मंत्रालय इतने हैं नहीं, ठीक है, इतनी मिनिस्ट्रीज है नहीं इंडिया कंट्री में कि ये सारे जितने भी एमपी बनाए गए इन सबको मिनिस्ट्री दे सके, इतनी है नहीं। सिर्फ 70 मिनिस्ट्री इनके पास 70-71 जो भी इनके पास आई हैं, उस हिसाब से इन्होंने मिनिस्टर बना दिए हैं। हो सकता है कि आगे चल के नए नए मिनिस्ट्री बनाने लग जाए, नई नई चीज़ों के ऊपर अलग अलग चीज़ें निकाल कर मिनिस्ट्रियाँ बनने लग जाए भारत देश में। जैसे कि एरोप्लेन आया तो एविएशन की मिनिस्ट्री बन गई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन मतलब क्या हो गया, जैसे कि फ़्लाइट वगैरह आ गई, प्लेन वगैरह आ गए, जिससे आप लोग उड़कर हवा से, प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो वो वाली एक एविएशन मिनिस्ट्री बना दी, और वो एक एविएशन मिनिस्ट्री किसी मिनिस्टर को बनाकर दे दी। तो इस तरीके से हो सकता है कि इनके पास आगे आने वाले समय में और मिनिस्ट्रियाँ आ जाएँ, नई नई नाम की मिनिस्ट्रियाँ आती जाएँ गवर्नमेंट में, उस तरीके से जो बाकी मिनिस्टर बचते हैं उनको मिलती जाएगी। मतलब जो बाकी मिनिस्टर हैं वो एमपी तो रहेंगे लेकिन उनको मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी। ये कन्फर्म्ड हो जाता है इस लिस्ट से। तो आपके सामने तीनों लिस्ट जो टाइम्स ऑफ इंडिया की है, moneycontrol.com है, और इसके अलावा एक और लिस्ट हमारे सामने है जो कि बिजनेस टुडे एक और वेबसाइट है, इसके द्वारा ये लिस्ट है। ये तीनों लिस्ट मैंने वीडियो के नीचे दे दी हैं। तो ये तीनों लिस्ट आप चेक कर सकते हो, ये लिस्ट आपके काम आएगी। ये ऑल इंडिया में कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ हैं, सारे मिनिस्टर बनाए गए हैं। बेसिकली कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि टीडीपी जो है, टीडीपी और इसके अलावा जेडीयू, जेडीयू और टीडीपी में कौन किसी को कोई मिनिस्ट्री मिली है, नहीं मिली, या फिर सिर्फ ऐसे ही इनको अलायंस कर लिया, मतलब इनको एक साथ लेकर गवर्नमेंट बना ली, इनको कोई मिनिस्ट्री नहीं दी? तो ऐसा नहीं है, इनको भी मिनिस्ट्रियाँ मिली हैं। आप देखोगे इन 4 बिग एविएशन गोज टू टीडीपी, टीडीपी को एविएशन मिनिस्ट्री मिली है, एक बड़ी बात है उनके लिए, और ये देनी भी ज़रूरी है। मतलब मिनिस्ट्री इनको मिलनी ही चाहिए थी भाई, इनकी मदद से ही आपकी गवर्नमेंट बनी है, तो इस वजह से इनको भी ये मिनिस्ट्री दी गई है। तो इस तरीके से मैं आपको जेडीयू, टीडीपी और बीजेपी, इन तीनों की जितनी भी मिनिस्ट्री जिस जिस मिनिस्टर को मिली है, मतलब बेसिकली मिनिस्ट्रीज़ नहीं, आप इसको पोर्टफोलियोज कह सकते हो यहाँ पे। तो जिसको जो मिला है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तीनों आर्टिकल्स की लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीयों के लिए, स्पेशली इंडिया वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी खास है, क्योंकि सारे मिनिस्टर और साथ साथ उनके पोर्टफोलियोज़ की किसको कौन सी मिनिस्ट्री दे दी गई है वो डिस्कस होगा। और ये देखिए कौन डिस्कस कर रहा है, बेसिकली जो आपके मेन जो बिग लीडर हैं इंडिया कंट्री के, 2-4 जो बड़े मिनिस्टर हैं, उन्होंने बेसिकली बिग डिसीजंस उनके रहे होंगे, बाकी सलाह भी ली गई होगी मिनिस्ट्री देने से पहले कि ये मिनिस्ट्री आपको दी जा रही है, तो वो सब पूछकर आपने एक मीटिंग देखी होगी अभी 3 घंटे पहले, आज ही 10 जून को एक मीटिंग करी है मोदी 3.0 के सारे मिनिस्टर ने, जिसके अंदर ये डिस्कशन हुआ है कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री दी जाए, और फाइनल करके 2 घंटे पहले ही लिस्ट पब्लिश करी है इंटरनेट पे, जिसमें साफ साफ कर दिया गया है किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री है। आप इस लिस्ट में एक चीज़ ये भी देखोगे कि मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर ऐसे हैं जो मोदी 2.0 कैबिनेट में थे,
उन्हीं मिनिस्टर को बहुत सी मिनिस्ट्री सेम वही सेम सेम उठाकर दी गई है। मतलब इनको इनको अभी क्या है ना, इनको अभी ज़्यादा वो नहीं है, ये लोग आगे चेंज करते रहते हैं। आप देखते होंगे कई बार ये लोग क्या करते हैं, 6 महीने साल भर के अंदर मिनिस्ट्री बदल देते हैं, किसी की कोई और कर देंगे, फिर कोई और कर देंगे। मतलब ये लोग मिनिस्ट्रियाँ चेंज भी करते रहते हैं। ये चीज़ भी आप देखोगे, मतलब पिछले साल आपने देखा होगा, पिछले गवर्नमेंट में हुआ ऐसा था कि पिछले 1-2 साल पीछे ऐसा हुआ था कि मोदी गवर्नमेंट ने, यानी कि मोदी 2.0 ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को चेंज कर दिया था, अलग अलग मिनिस्ट्री उनकी बदल डाली थी। क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट में है तो इनकी मर्जी है, जब मर्जी अपनी मिनिस्ट्रियाँ बदल सकते हैं अपने मिनिस्टर्स की। इनको अभी शुरुआती तौर पर अभी जल्द से जल्द एक रिपोर्ट देनी है कि हम कौन से मिनिस्टर बना रहे हैं, कैबिनेट में किसको क्या दे रहे हैं, वो चीज़ इनको बतानी थी। इस वजह से इन्होंने आज दे दिया है। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ ये जल्द से जल्द इस लिस्ट को बदलने वाले हैं। अभी इन्होंने जल्दीबाजी में ऐसा कर दिया है कि जो मिनिस्ट्री जिनके पास थी वही वही दे दी, कुछ लोगों की बदल दी है। जो नए लोग आए हैं उसमें बहुत लोगों की मिनिस्ट्री बदल दी गई है, मतलब उनको नई नई मिनिस्ट्रियाँ मिली हैं। ठीक है, अब ये जल्द ही जल्द आप देखोगे कुछ समय के अंदर इनकी मिनिस्ट्रियाँ चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये लोग अभी जल्दबाजी में इसको बना रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ये मोदी 3.0 कैबिनेट की न्यू मिनिस्ट्री है, न्यू मिनिस्टर्स की मिनिस्ट्री है, तो उसकी लिस्ट हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। ये लिस्ट मैंने आपको दे दी है, लेकिन ये भारत के लोगों के लिए ही नहीं, रशिया हो, यूक्रेन हो, या फिर चाइना हो, या फिर कोई दूसरा कंट्री हो, जैसे कि चड हो गया, कनाडा हो गया, ईरान, इराक, इटली, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, या किसी भी कंट्री से हो, तो आपके काम आ सकती है वीडियो। क्योंकि आपको समझ आएगा कि इंडिया कंट्री में जो इस बार गवर्नमेंट 24 में बनाई गई है, उसके अंदर कौन सी कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री संभालेगा, या कौन सा पोर्टफोलियो उसको मिला है, मतलब बेसिकली उसको क्या संभालना है, उसकी लिस्ट दे दी है यहाँ पर ऑफिशियली मोदी 3.0 ने। अब इसकी लिस्ट आपको 2-3 जगह और मिलेगी। टीडीपी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, जेडीयू के पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है, सेम इसके अलावा बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और साथ साथ न्यूज़ आर्टिकल्स में इन लिस्ट को पब्लिश किया गया है। बेसिकली न्यूज़ आर्टिकल से अगर हम समझते हैं इन लिस्ट को तो काफ़ी अच्छे से समझ आता है, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक, एक रियल इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के वेबसाइट पर जा सकते हो, इन तीनों के, वहाँ पर भी ये तीनों लिस्ट, मतलब कि ये जो लिस्ट है पूरी, ये आपको वहाँ मिल जाएगी, तो उससे आपकी मदद होगी। तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर पोर्टफोलियोज मैं आपके साथ कल वैसे डिस्कस करने वाला था, कौन कौन से मिनिस्टर इस बार कैबिनेट में रहेंगे, क्योंकि कल उन सब की ओथ कर ली थी उन्होंने, राष्ट्रपति भवन वो सब पहुंचकर अपनी ओथ करके आ गए वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि ये लिस्ट कल ही दे दूँ आपको, लेकिन मैंने कल इसलिए नहीं दी क्योंकि मुझे पता था अभी इनको मिनिस्ट्री मिलना बाकी है, इनको पोर्टफोलियो भी नहीं मिले, इसीलिए मैं ये वीडियो आज दे रहा हूँ। साथ साथ आपके जो एमपी वाला लिस्ट है कि कौन से एरिया से कौन से एमपी आपने इस बार बना दिए हैं, मतलब किन लोगों को सरकार में इस बार आप लोगों ने दोबारा से बैठाया है, उसकी लिस्ट, एमपी वाली लिस्ट आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पर दे दी है। बेसिकली जो भी है, अब ये लोग काम करें, इनमें से कौन से ऐसे मिनिस्टर हैं जो काम कर रहे थे पहले और कौन से करेंगे, उसके लिए वो सब आपको देखना है। आप लोगों ने ही इनको एमपी बनाकर वहाँ भेजा हुआ है पार्लियामेंट में, तो वो सब आपको डिसाइड करना है। बेसिकली यही सारे लोग इस लिस्ट में जितने दिख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इलेक्टेड होकर पहुँचे हैं, बेसिकली आपके वोट पर वहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, तो अब ये काम करते हैं नहीं करते तो उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग ही इनको एमपी बनाकर उधर पहुँचा रहे हैं। ठीक है जी। इसमें फिर आप बाद में बोलो तो जॉब नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, तो भाई वैकेंसी नहीं आ रही, किसी चीज़ की जॉब नहीं आ रही है, किसी को जॉब नहीं दे रहे ये लोग, तो उसके ऊपर आप किसी फिर कुछ कहे ही नहीं तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ये लोग आप ही चुन रहे हो इनको एमपी बनाकर। ठीक है, तो इंडिया कंट्री वालों के लिए ये पूरी वीडियो एकदम इम्पॉर्टेंट है। कुछ मिनिस्टर्स की यहाँ पर फ़ोटो है, ये बेसिकली मेजर मिनिस्टर्स हैं, ये वो मिनिस्टर्स हैं जो बड़े मिनिस्टर्स हैं, ये बड़ी मिनिस्ट्रियों को संभालते हैं देश के अंदर। ठीक है, वो आपके भारत कंट्री में, तो इसीलिए इनकी फ़ोटो यहाँ पर स्पेशल लगी हुई है। बेसिकली आप देखते हो इसके अंदर कुछ 2 से 3 ऐसे मिनिस्टर हैं जो नए हैं, जैसे कि नीचे की लाइन में आपको 6th और 7th और 8th नंबर के जो मिनिस्टर दिख रहे हैं, इनमें से 2 मिनिस्टर ऐसे हैं जैसे कि शिवराज सिंह चौहान, ये एमपी सीएम थे पिछले साल तक ये एमपी स्टेट से सीएम थे, और अभी ये करेंटली एमपी स्टेट से सीएम से तो हट गए ये। बेसिकली अब ये जो है आपके इंडिया कंट्री के अंदर डायरेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में चले गए, और इस बार जीत भी गए। स्पेशली मेन बात तो ये है,
और देखिए ये सीएम थे, अब इनको इनकी वैकेंट नहीं रहती, इनकी सीट वैकेंट नहीं रहती। पहले एमएलए थे तो सीएम थे, अब ये एमपी बने तो यहाँ पर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अच्छी मिनिस्ट्री में पहुँच गए। सेम यहाँ पर जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल के जो चेयरपर्सन चेयरमैन आप कह लो, या प्रेसिडेंट कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जेपी नड्डा को, बेसिकली ये भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और खासकर इनको इनको भी एक अच्छी मिनिस्ट्री मिली है। डेफिनेट सी बात है, एमपी हैं तो मिनिस्ट्री तो मिलनी ही है, तो ये भी आप यहाँ से देखोगे। ठीक है, तो 71 ऐसे मिनिस्टर हैं बेसिकली इंडिया कंट्री से बड़े बड़े, जिनको एक अच्छी खासी मिनिस्ट्रियाँ मिली हैं इस बार। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पूरी लिस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। ये लिस्ट बेसिकली मैंने रेडी नहीं करी, ये 2-3 आर्टिकल्स ने रेडी करी है, न्यूज़ मीडिया के हैं ये, इनके द्वारा ये लिस्ट आपके सामने रखी जा रही है। ये सारी आपको वीडियो के नीचे दी हैं, मोर सेक्शन पे क्लिक करो और सब पढ़ लो। नीट के बारे में मैं आपको बता दूं, मुझे पता चला कि 2-4 ऐसे बड़े एजुकेटर्स हैं जो कि आपके स्कैम वाले मुद्दे को उठा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने अभी नहीं बोला। वैसे तो मेरे को पता था कि यहाँ पर स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नीट वालों को, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है यहाँ पर। और एनटीए परसों लास्ट उसने नोटिस दिया था, अब नया नोटिस कब आ रहा है एनटीए का ये मुझे नहीं पता। वैसे आज भी एक नोटिस आया है नीट वालों का, तो उसके लिए मैं आप कहोगे तो मैं वीडियो भी दे दूंगा, और आप जो भी आप कहते हो अपनी बात को रखने को वो भी मैं आगे रख दूंगा एनटीए से। अगर आप कहते हो कोई बात कि एनटीए से ये सारी बातें रखनी है तो मैं डेफिनेटली उसके लिए भी कोशिश करूंगा। सबसे पहले मुझे इतना पता लगा है कि यहाँ पर कुछ आपके नीट यूजी में कुछ ऐसा हुआ है जो कि अनफेयर है स्टूडेंट्स के साथ, तो उसको लेकर मैं आपसे साफ क्लियर बता दूं। अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम लगे आप कमेंट में बताओ, नीट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं फिर उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, 20 अभी सोचने वाली बात इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अब इसमें कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि ऑल दो सारी चीज़ें क्लियर क्लियर सही लग रही हैं आपके पेपर में, बाकी 2-4 एजुकेटर्स हैं जो कि इस बात को उठा भी रहे हैं, विद प्रूफ उठा रहे हैं, तो इसी वजह से मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर एक्चुअल इशू क्या है। तो इसीलिए मैं उसके बारे में रीड कर रहा था, कल भी पढ़ रहा था, आज भी देख रहा था, तो मेरे को एक्चुअल इशू समझ आ रहा है धीरे धीरे। तो मैं देखता हूँ उसके ऊपर आगे क्या होगा। अभी के लिए आप उसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप भी उसके ऊपर बात उठा सकते हैं ट्विटर पर, वैसे आप अपनी बात को डाल सकते हैं, और बाकी डायरेक्ट एप्लीकेशन डाल सकते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को इंडिया में इस पेपर को लेकर, तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाए। क्योंकि वो एक नेशनल इशू है, इंटरनेशनल इशू है नीट का पेपर, क्योंकि नीट का पेपर बाहर भी हो रहा है, इंडिया कंट्री के बाहर से लोग भी दे रहे हैं, इसलिए ये एक बड़ा इशू बन जाता है अगर इस पेपर में धांधली जैसा कुछ है। धांधली जैसा कुछ अगर बता रहे हैं तो एक इंटरनेशनल इशू बता रहे हैं इसके अंदर, तो वो एक गलत हो जाएगा, तो उसको आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये वाली लिस्ट मैं पूरी आपको दे देता हूँ, यहाँ पर पूरी ये लिस्ट हमारे सामने है, दोनों तीनों आर्टिकल से लिस्ट दे रहा हूँ और वीडियो दे रहा हूँ, और सभी लोग ध्यान से सुनो, समझ लो इस पूरी जानकारी को। सबसे पहले आप देखो, मोदी गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड पोर्टफोलियोज टू द 71 मिनिस्टर हु टुक ओथ अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑन संडे। संडे मीन्स कल, कल की ही बात है ये। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली फ़ोटो राजनाथ सिंह, ये भी एक बड़े मिनिस्टर, अमित शाह, और इसके अलावा यहाँ पर ये निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, नितिन गडकरी, और इसके अलावा यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है, और फिर जेपी नड्डा, और ये इनका नाम मुझे नहीं पता, एच डी देवगौडा आई थिंक इनका नाम है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को बनाया गया है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, मतलब कि एस जयशंकर को इस बार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बना दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर वही सेम है, डिफेंस मिनिस्टर ये विल रिटेन देयर रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियोज इन द 3.0 गवर्नमेंट, मतलब ये चार ऐसे मिनिस्टर है बेसिकली, 1 2 3 4, इनकी पोजीशन बिल्कुल सेम है, इनमें कुछ भी चेंज नहीं है। विद बीजेपी कीपिंग ऑल द बीइंग 4 कैबिनेट बर्थ विद इटसेल्फ, मतलब कि इनका सेम कैबिनेट है, इनको कुछ भी बदला नहीं है इन्होंने। सेम एडिशनली एलाइज लाइक टीडीपी और जेडीयू और एलजेपी, और इसके अलावा जेडीएस। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो ये पार्टियों के नाम है, जे टीडीपी आपको पता ही है, टीडीपी किसकी पार्टी है, टीडीपी पार्टी आपके चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, जे मतलब वो उस पार्टी के हैं। इसी तरीके से जेडीयू में नितिन
नीतीश कुमार भी जो आपके बिहार स्टेट सीएम है। एलजेपी आपकी बिहार की एक पार्टी है, रामविलास पासवान वाली पार्टी, चिराग पासवान वाली, तो उसका वो आप यहाँ से समझ सकते हो। जेडीएस आपको पता है, जेडीएस पवन कल्याण वाली पार्टी है ये। पवन कल्याण आपको पता हो, आंध्र प्रदेश में अच्छी खासी तरीके से परफॉर्मेंस रहा है उनका इस बार उसके इलेक्शन के अंदर उधर स्टेट में, तो उस तरीके से उनका पार्टी का नाम है। तो ये चार ऐसे हैं जो अलाइज हैं। अलाइज मतलब बेसिकली ये हैं, अलाइज मतलब इनकी ही मदद से गवर्नमेंट मोदी 3.0 बनी है, हैव बीन गिवन प्लम पोर्टफोलियोज इन द न्यू कैबिनेट। तो टीडीपी के जो राम मोहन नायडू हैं विल बी द न्यू सिविल एविएशन मिनिस्टर, उनको बना दिया नए सिविल एविएशन मिनिस्टर वो हैं इस बार पूरे इंडिया में। जेडीयू के जो लल्लन सिंह है, हैज़ बीन गिवन पंचायती राज मिनिस्ट्री एंड चिराग पासवान को दे दी गई है, विल टेक चार्ज ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो है पूरी की पूरी चिराग पासवान को मिली है। जेडीएस को मिल गई है, जेडीएस को एचडी कुमार 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 रसवामी विल बी द न्यू मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एज वेल एज मिनिस्टर ऑफ स्टील। मतलब पूरे देश भारत की स्टील की मिनिस्ट्री, साथ साथ हैवी इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री कुमारा स्वामी को दे दी गई है, जो कि जेडीएस पॉलिटिकल पार्टी से हैं। और जो आपके एलजेपी से पॉलिटिकल पार्टी से चिराग पासवान मेन हेड उस पॉलिटिकल पार्टी के हैं बिहार राज्य से, उनको विल टेक चार्ज ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मिल गई है। सेम मिल क्या गई है, बेसिकली ये लोग एमपी बने हैं, अपने एरियाओं में जीते हैं, उस हिसाब से इनको ये मिनिस्ट्रियाँ मिली हैं। सेम जेडीयू पॉलिटिकल पार्टी से लल्लन सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, कल आपने इनकी ओथ देखी होगी, तो इनको मिला है पंचायती राज मिनिस्ट्री। तो आप सोचिए इतने बड़े बड़े मिनिस्ट्री, ये नेशनल लेवल के मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सेम द लॉन्ग अवेटेड पोर्टफोलियो एलोकेशन विच फॉलोज द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑफ द न्यू मोदी गवर्नमेंट सिग्नल्स continuity as the NDA 3.0 under PM Modi 6 to carry on the growth momentum and synergy in its third straight term at the center। तो here's the full list of ministers and their respective portfolios। तो मैं आपके सामने अब पूरी लिस्ट रख देता हूँ। देखिए, आप इतना समझ लीजिए कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके पास भी बहुत सी मिनिस्ट्रियाँ होती हैं। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही नहीं है कि नाम के पीएम है, नाम के पीएम नहीं है, उनके पास भी बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है। वो भी मैं आपको इधर क्लियर बता देता हूँ। आप कहीं सोच रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर को तो बस अलग अलग मिनिस्ट्री के बड़े बड़े ऑर्डर पर साइन करना है और बस उसको पास कर देना है, नहीं, इनके पास भी बहुत सी मिनिस्ट्री इनके खुद के पास भी होती हैं। मतलब ये खुद के पास भी रखते हैं बहुत सी मिनिस्ट्रियाँ। बेसिकली यही दो चार हेड लोग हैं जो मिनिस्ट्रियाँ डिसाइड कर देते हैं पूरे भारत के लिए। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ऑल्सो इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के मिनिस्टर हैं ये। पब्लिक ग्रीवियंसेस के और एंड पेंशंस के ये मिनिस्टर, मतलब उसके मिनिस्ट्री के हेड हैं, इंचार्ज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के इंचार्ज यही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के डिपार्टमेंट भारत देश के लिए इंचार्ज यही हैं, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशूज़ के लिए। एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी अदर मिनिस्ट्री के। और बाकी जितने भी पोर्टफोलियोज होते हैं ना जो किसी मिनिस्टर को नहीं मिलते, उसके भी इंचार्ज यही हैं। सोचिए, मतलब आप जानते हो, आप खुद कहोगे ऐसा कैसे ये लोग पता लगा लेते हैं पूरे देश में कितनी मिनिस्ट्रियाँ हैं। देखिए, इनको जितनी मिनिस्ट्री पता है उस हिसाब से ये लोग एलोकेट करके बांट देते हैं किसको कौन सी मिनिस्ट्री दी जा रही है। अब ऐसी मिनिस्ट्रियाँ भी होंगी जो इनको खुद को नहीं पता होंगी, लेकिन भारत देश में है, जो आने वाले समय में इनको पता लगेंगी। लेकिन उस पर कोई ऐसा नहीं है कोई और दूसरा व्यक्ति कह देगा कि मैं इसका मिनिस्टर हूँ, नहीं। वो जो मिनिस्ट्री किसी को नहीं मिलती, किसी भी मिनिस्टर को जो मिनिस्ट्री नहीं मिल रही है, जो वैकेंट रह गई है, जो इनको भी नहीं पता है या किसी को नहीं दी गई है, उस मिनिस्ट्री के भी ये इंचार्ज हैं, जिससे कि पहले ही फिक्स हो जाए कि कोई दूसरा व्यक्ति ना कह दे कि ये मिनिस्ट्री मेरी है। राजनाथ सिंह, मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिल गई, मतलब भारत की सुरक्षा के लिए राजनाथ सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दे दी गई। दे दी गई क्या, बेसिकली इनके पास यही पहले से ही था। अमित शाह के पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इनके पास है अब। और नितिन गडकरी के पास जो आपके पहले से ही रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जितने भी भारत देश में आप हाईवे देखोगे, रोड ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें,
सबके मिनिस्टर यही हैं नेशनल लेवल पर। ये बड़े बड़े व्यक्ति हैं। जेपी नड्डा, जिनका फुल नेम आप देख सकते हो, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इनके पास। शिवराज सिंह चौहान को मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए, और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनके पास है। निर्मला सीतारमण को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स मिला है। मतलब कि फाइनेंस तो पहले से ही था इनके पास। और जो आपका एस जयशंकर है, जिनका पूरा नाम आप पढ़ रहे हो, इनके पास पहले भी एक्सटर्नल अफेयर था इंडिया कंट्री का, अभी फिर भी अगेंस्ट एक्सटर्नल अफेयर इनको मिल गया है। आई थिंक इनके पास एक्सटर्नल अफेयर था विदेश मंत्रालय, जो विदेश मंत्री यही थे तब, और अभी भी इनके पास एक्सटर्नल अफेयर है। साथ ही साथ यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर, जो पहले आपके स्टेट सीएम थे हरियाणा से, यहाँ पर इनको मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिला है। मिनिस्टर ऑफ पावर भी इनको मिल गया। एचडी कुमारस्वामी, ठीक है, इनको मिला है मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील। जो एचडी कुमारस्वामी हैं, ये वही हैं जिनका नाम आपने ऊपर देखा होगा। देखिए, ये एच डी कुमारस्वामी वही हैं जिनकी फ़ोटो ऊपर आपने देखी है। उनको हैवी इंडस्ट्रीज़ और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील मिला है। पीयूष गोयल को मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। धर्मेंद्र प्रधान को वही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे दी गई दोबारा से वही। जीतन राम मांझी, ये स्टेट बिहार से हैं, और ये पहले आपके बिहार स्टेट से वाइस सीएम रह चुके हैं आई थिंक, आपको पता हो तो। ये मिनिस्टर ऑफ माइक्रो और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इनको मिल गया। राजीव रंजन सिंह एलियाज लल्लन सिंह, मतलब बेसिकली लल्लन सिंह से आप जानते हो इन व्यक्ति को। इस व्यक्ति, ये जो है लल्लन सिंह, ये भी वहीं बिहार से ही है। मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज पूरे देश का, और मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इनको मिला है। डेयरिंग कौन सा है ये? तो ये डेयरिंग डेयरी वाला डेयरिंग है, जो डेयरी होती है वो वाला। और सर्बानंदा सोनोवाल, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, जितने भी पोर्ट्स हैं, शिपिंग्स एंड वाटरवेज। और वीरेंद्र कुमार को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। और किन किनरा किंजा किंजा रप्पू राम मोहन नायडू, ये आपके टीडीपी से, इनको सिविल एविएशन मैंने पहले ही बताया था। प्रहलाद जोशी को मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब जुआल ओरम को मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दिया है। गिरिराज सिंह को मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है। और अश्विनी वैष्णव के पास तो पहले से ही रेलवे, पूरा रेलवे मिनिस्ट्री उनके पास ही था, अभी भी उनके पास है। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी इनको मिला है। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इनके पास है। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ठीक है, इनको मिला है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। साथ साथ इनको मिला है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मतलब जो भारत देश का नॉर्थ और ईस्ट वाला रीजन है, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इनको मिल गई है उस एरिया की, मतलब कि उस एरिया में डेवलपमेंट के लिए इनको जिम्मेदारी दे दी है। साथ साथ भूपेंद्र यादव को मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये आपको याद होगा, ये राजस्थान से, मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। और अन्नपूर्णा देवी को मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिला है, जो कि पहले एक समय पर ये जो डिपार्टमेंट था वो स्मृति ईरानी के पास था एक समय पे। स्मृति ईरानी वही महिला है जो कि इस बार एमपी नहीं बन पाई है, लेकिन पिछले बार वो एमपी थी। वो बेसिकली इंडिया देश के यूपी स्टेट के अमेठी एरिया से एमपी थी, और उनको ये मिनिस्ट्री उनके पास था। हालांकि अब ये अन्नपूर्णा देवी के पास है। किरण रिजिजू, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मिला है। आगे मिला, अब इनको ये सब संभालना होगा एक नेशनल लेवल पर, सोचिए। अब हरदीप सिंह पुरी को मिला है यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, नेचुरल गैस। और मनसुख मांडविया, डॉक्टर मनसुख मांडविया, इनको मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। जी किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ कोयल और माइन के भी यही मिनिस्टर हैं। चिराग पासवान, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इनके पास। और राव इंद्रजीत सिंह, ये जो हैं
इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम और इम्प्लीमेंटेशन, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है जी। साथ साथ जितेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री पढ़ सकते हो, अर्जुन राम मेघवाल और जाधव प्राजा प्रताप राव गणपत राव कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इनको है। जितिन प्रसादा की मिनिस्ट्री आप पढ़ लो, और श्रीपद येसो नेक, और इसके अलावा पंकज चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कृष्णा पाल को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, रामदास अट्ठावले को आप पढ़ सकते हो, रामनाथ ठाकुर और नित्यानंद राय और अनुप्रिया पटेल और वी सोमन्ना, इन सब की मिनिस्ट्री आप यहाँ से रीड कर सकते हो। लिस्ट एक लंबी सी लिस्ट है, मैं इस लिस्ट के आगे के नाम इधर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको लिस्ट दी है वहाँ से आप पढ़ लो कि बेसिकली मेरे को 69 के नाम आपको इधर दिख गए और 71 इन्होंने कहा था, और दो एक के नाम आपने इधर यूनियन होम मिनिस्ट्री, आप वहाँ जब पढ़ रहे थे ना यूनियन मिनिस्टर, वहाँ से भी आप इस चीज़ को रीड कर सकते थे। तो मेनली 70 के करीब लिस्ट है ये सबकी, और ये लिस्ट वीडियो के नीचे दी गई है। मैंने ऑलमोस्ट मेजर नाम मिनिस्टर्स के और उनकी मिनिस्ट्रीज़ के, बेसिकली उनके पोर्टफोलियोज़ के डिस्कस कर डाले हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया, दी टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा एक और लिस्ट है इसी को लेकर। नो चेंज इन CCS कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं किया है इन्होंने। ठीक है जी। ऑन मंडे रिटेन अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन चार लोगों में सेम वही रखा है, इनकी मिनिस्ट्री बिल्कुल बदली नहीं है। जैसे कि देखिए ये कौन कौन सी मिनिस्ट्री है बेसिकली जो देश को चलाने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि इंडिया कंट्री के लिए सबसे पहले ही मिनिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो डिफेंस की हो जाती है, कि दूसरे देश से अपने देश को सुरक्षित रखना, तो डिफेंस की मिनिस्ट्री हो गई। फाइनेंस मिनिस्ट्री हिसाब किताब वाली, भाई हिसाब रखना है कि किस चीज़ पे कितना खर्चा होना है उसके लिए, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री। साथ साथ विदेश मंत्री, मतलब कि जो दूसरे देश में जाके भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ साथ उनके साथ बढ़िया बातचीत कर रहे हैं देश के लिए। ठीक है, तो एक हो गया अब भारत देश के लिए, तो ये चार मिनिस्ट्री हैं जो इम्पोर्टेंट थे। और होम अफेयर्स जो कि आपका होम अफेयर्स का मिनिस्ट्री हो जाता है, ये चारों इम्पोर्टेंट है, इनके में कुछ बदला नहीं है, ये चारों फिक्स हैं इनके, इसमें वही रहेगा जो पहले था इन लोगों के पास। ठीक है, जो नए बदले गए हैं वो आपने यहाँ पर पढ़ लिया। एक बार फिर से कैबिनेट मिनिस्ट्री आप रीड कर लो, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे ये ब्लू वाले जितने दिए ये इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, इस वजह से इनको हाईलाइट किया है इन लोगों ने, और इसको आप रीड कर लो। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दी है, यहाँ पर आपको दिख जाएगी। CR पाटिल मैंने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिला है। आप ये फ़ोटो आप देखते हो तो यहाँ पर फ्रॉम गडकरी टू चिराग पासवान हु गॉट वट पोर्टफोलियो इन मोदी गवर्नमेंट 3.0, तो देखिए यहाँ से आपको दिखता जाएगा। सबसे पहले आप देखते हो तो राजनाथ सिंह से लेकर यहाँ पर ये 13 फ़ोटो लगाई गई हैं, जो कि मिनिस्टर्स की फ़ोटो हैं। ठीक है, जो कल वाली आपकी फ़ोटो है ये कल की शपथ की फ़ोटो है आई थिंक, ये वहाँ पर जब गए थे और शपथ ले रहे थे कल, ये तब की फ़ोटो है। ठीक है जी। शपथ क्या होता है, एक ओथ होता है, एक आपको शपथ लेनी होती है, मतलब शपथ जैसे कि आप अपने स्कूल कॉलेज इसमें कभी ली होगी आपने, वही सारा सीन है। ठीक है, हाँ, एक वादा टाइप का होता है कि आप वादा कर रहे हो देश से, आप ऐसा ऐसा करोगे, सही से करोगे, अच्छे से करोगे, कुछ लूटोगे नहीं देश का, सच्चाई से करोगे, वो वाली बात है। अगर कर रहे हो, अगर लूट भी रहे हो तो इंसानियत के नाम पे आप लोग बेकार हो, अगर ऐसा कर रहे हो गवर्नमेंट में जाके। बाकी इन्होंने दे रखा है ये लोग जो शपथ होती है वो सब तो होता ही है प्रोसीजर, वो तो करना ही होता है हर देश में। ठीक है, तो स्टेट के मिनिस्टर आप देख सकते हो मिनिस्ट्री किसको कौन सी मिली है। आप कहोगे स्टेट के मिनिस्टर कैसे बनाए गए, ये लोग तो MP हैं, ये तो नेशनल लेवल के होते हैं। नहीं, स्टेट के लेवल पर भी इनको मिनिस्ट्रियाँ मिलती हैं। ठीक है, मतलब होती सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं लेकिन वो स्टेट लेवल पर संभाली जा रही हैं, तो उसके अंदर इनको मिलती हैं, वो यहाँ पर दिख ही रही होंगी। तो ये आपको इधर से आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको 636 ये हो गए, यहाँ पर इमेजेस वगैरह हैं और कुछ वीडियो है, तो इस तरीके से पूरी लिस्ट आपको दिख जाती है। ये पूरी लिस्ट दे दी गई है, इसको पढ़ लेना, टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी है। दूसरी एक और आपकी बिजनेस टुडे ने भी सेम लिस्ट आपके लिए निकाली है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। यही सारे वो लोग हैं जिनके बारे में मैं आपके से बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो रीड मोर पे मैं टिक कर लेता हूँ, और ये लिस्ट आप देखो, ये वाली लिस्ट काफ़ी अच्छे से बता रही है कि किसके पास क्या क्या मिला है, किसको बेसिकली किसको क्या संभालना है।
इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल के मिनिस्टर हैं लेकिन इंडिपेंडेंट हैं, ये सब लोग आज़ाद हैं उन पोजीशंस पे, ठीक है। मिनिस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS आप उसको शॉर्ट में कह रहे हो, तो उसके लेकर आप लिस्ट चेक करो तो ये लगभग आपकी 71 लोगों के नाम हैं। इन सब के पास बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भारत देश के लिए इन सबको मिल चुकी है लगभग 5 साल के लिए। लेकिन हो सकता है कि बीच में हो सकता है कि इनकी पोजीशंस चेंज कर दें, बड़े मिनिस्टर किसी को कुछ दे दें किसी को कुछ दे दें, ऐसा भी होने को संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि वो लोग सरकार में हैं, कुछ भी अपनी मिनिस्ट्री में चेंजेस करें वो उनकी मर्जी है, ठीक है। तो ये तीनों लिस्ट मैंने आपको दे दी। अब इसके अंदर क्या है ना दोस्तों, यूट्यूब पर 2 वीडियो हैं, एक तो इंडिया टुडे एक न्यूज़ वाले लोग हैं उनके द्वारा लाइव वीडियो चल रही है, साथ ही साथ यहाँ पर एक हिंदी वो इंग्लिश में डिस्कशन, सेम हिंदी में भी इधर एक लिस्ट हिंदी में भी यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, आपको दिखा दूँ। देखिए हिंदी में हमारे पास एक जगह पे वीडियो थी जो हिंदी में इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, जैसे ये देखो साल में सड़कों को, हाँ ये एक हिंदी में चल रही है, ठीक है जी। इंडिया टीवी और इंडिया टुडे ये दोनों लोग डिस्कस कर रहे हैं किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, तो उसकी वीडियो आप देख लो। फिर मैं इस वीडियो को एंड कर देता हूँ और फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो शुरू करने वाला हूँ। तो इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट में बता दो ये पूरा वीडियो कैसा लग गया आपको, समझ आ गया सब तो बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड है। और ये आपके लिए एक नई चीज़ थी जो मैं आपको इधर प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी वाला सबसे पहले हम देखेंगे, फिर इंग्लिश वाला देखेंगे और वीडियो को उसी के बाद एंड कर देंगे, ठीक है। बनाया गया है, माफ कीजिएगा, अश्विनी वैष्णव के साथ रेलवे में सोमन्ना और रवनी सिंह बिट्टू को एमओएस बनाया गया है। और एल मुरुगन जिनका मैं नाम ले रहा था वो आईएनबी में राज्य मंत्री होंगे। एल मुरुगन पहले भी राज्य मंत्री थे आईएनबी मिनिस्ट्री में। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे, उनके साथ सुकांत मजूमदार को Just another Virtus on a long drive to get coffee. Spreading goosebumps. सुकांत मजूमदार को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर बने रहेंगे, उनके साथ केरल से बीजेपी के पहले सांसद सुरेश गोपी को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। पीयूष गोयल पहले की तरह कॉमर्स मिनिस्टर बने रहेंगे, उनके साथ जितिन प्रसाद राज्य मंत्री होंगे। अर्जुन राम मेघवाल भी कानून मंत्री बने रहेंगे, लेकिन नई सरकार में नए मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जिन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान के पास एक और बड़ा मंत्रालय होगा, यह मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर रामनाथ ठाकुर काम करेंगे और ग्रामीण विकास मंत्रालय में शिवराज सिंह चौहान के साथ तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रशेखर पेम्पासानी और कमलेश पासवान राज्य मंत्री होंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। शहरी विकास मंत्रालय में खट्टर के साथ तोखन साहू राज्य मंत्री होंगे, जबकि श्रीपद यशो नायक ऊर्जा में राज्य मंत्री होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब भारत के नए हेल्थ मिनिस्टर होंगे। नड्डा के साथ अनुप्रिया पटेल और जल शक्ति मंत्रालय का काम सीआर पाटिल को दिया गया है। सीआर पाटिल गुजरात से आते हैं। जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी राजभूषण चौधरी और तो ये वाली लिस्ट तो दोस्तों हिंदी में है। हिंदी में इंडिया टीवी लाइव चल रहा है, बिल्कुल रजत शर्मा वाला वीडियो लाइव चल रहा है। रजत शर्मा की जो नई वीडियो रोज आती है डेली न्यूज़ की, उसमें लाइव चल रहा है और उसके अंदर आपको दिख रहा होगा क्लियर किसके पास कौन सा मिनिस्ट्री गया है। एक्चुअल में एक बड़े बड़े मिनिस्ट्री लोगों को मिले हैं, 70 के करीब मिनिस्ट्री मिल गए हैं। पूरे देश भर को बता दिया गया है भारत को कि किसके पास कौन सा मिनिस्ट्री इस बार मिल गया है उसको, ठीक है। अब ये तो हिंदी में था, इंग्लिश में आपको देखना हो तो इंग्लिश में दिखा देता हूँ। इंडिया टुडे वाला वीडियो देखो, ध्यान से समझो। They did last time, so therefore their voice will have to be heard more than was the case in the past, and that will require calibration. Sheila Bhatt is also with us. Sheila Ben, you've seen politician Modi in action over 3 decades plus now. How do you decode the messaging that the Prime Minister is sending out from the Union Cabinet that he's prepared?
Hi, Rahul. See, there are no surprises. Is not a surprise after 4th June result, because I am very sure if a Here you can see in this video, these some news reporters are discussing about the same new cabinet ministry and who get which ministry, and this topic is very important फॉर टुडे एंड अपकमिंग डेज। मतलब भाई सिंपल सी बात है, आज के दिन के लिए भी, आगे वाले आने वाले दिनों के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसको ये लोग इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं। इसी के थोड़ा नीचे इंडिया टीवी हिंदी में डिस्कस कर रहा है सेम इसी टॉपिक के ऊपर, किसको कौन सा मिनिस्ट्री मिला है, किस व्यक्ति का क्या नाम है, जिसको वो मिनिस्ट्री मिला है उसको लेकर पूरा लिस्ट है। ये आप चेक कर सकते हो। भारत देश के लिए बहुत बड़ा अपडेट था। मैंने पूरा न्यू कैबिनेट डालोगे, आप सर्च करोगे, सब मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये आपके लिए डिस्कस हो चुका है। वीडियो हमारा बहुत अच्छा रहा है ये वाला। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में नए टॉपिक डालते रहो और बताते रहो कि आपने अपने एरिया से किसको इस बार एमपी बनाया है। ठीक है जी, मिलूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।